बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद आबद और आप देख रहे हैं स्टडी प्लानिंग यूट्यूब चैनल। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं MGD 301 प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के ग्रैंड क्विज़ के साथ। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ग्रैंड क्विज़ आ चुके हैं, तो ये आज ही ओपन हुए हैं, तो मैं भी आपके सामने ही इसे सॉल्व करूँगा। तो उस क्विज़ को सॉल्व करने से पहले आपसे मिशक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल स्टडी प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जैसे मैं किसी क्विज़ असाइनमेंट या जेडीबी वगैरह का सॉल्यूशन अपलोड किया करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा और वो क्विज़ या जेडीबी या सॉल्यूशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपके सामने ही इस क्विज़ को सॉल्व करते हैं। तो क्विज़ को सॉल्व करने के लिए आपने सिंपली अपने LMS में लॉगिन कर लेना है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी अपने LMS में लॉगिन किया हुआ है। तो एक बात मैं आपको बता दूं को क्विज़ स्टार्ट करने से पहले आपने लाजमी से अलाउ कॉपी के नाम से एक जो एक्सटेंशन है इसे लाजमी से ऐड कर लेना। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जो क्विज़ आपको नहीं आ रहे होंगे या जिस क्विज़ में आपको प्रॉब्लम होगी वो हम गूगल पर सर्च करके उसका आंसर देख सकेंगे, ठीक है। और साथ में मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्विज़ मैं सोल्व करूंगा ये मैं अपने नॉलेज बेस पर करूंगा, ठीक है। ये 100% करेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये बात मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ। तो चलिए अपने क्विज़ को स्टार्ट करते हैं। तो क्विज़ को स्टार्ट करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पर टेक क्विज़ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक न्यू टैब ओपन हो चुका है। जैसे मैं इस पर स्टार्ट क्विज़ पर क्लिक करूँगा तो हमारे क्विज़ हो जाएंगे स्टार्ट, ठीक है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जो कि आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। तो मैं ये नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा और वीडियो क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये टोटल 30 क्विज़ हैं, ठीक है। तो इसलिए हम अपने क्विज़ को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैं स्टार्ट क्विज़ पर क्लिक कर दिया और मेरे क्विज़ जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाइंग एक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर पार्ट, द बाइंग सेंटर एंड द बाइंग डिसीजन प्रोसेस, दिस इज़ ट्रू और नॉट, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे कॉपी, कंट्रोल C, उसके बाद गूगल में जाएंगे, कंट्रोल V, एंटर, ठीक है। हम देखते हैं कि इसका हमें आंसर मिलता है कि नहीं। तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 2 मेजर पार्ट हैं, बाइंग सेंटर एंड बाइंग डिसीजन। तो बाइंग सेंटर एंड बाइंग डिसीजन प्रोसेस बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। ये हमें इसका आंसर भी मिल चुका है और हमें पता चल चुका है इसका क्या है, ठीक है। इसके 2 मेजर पार्ट हैं, एक बाइंग सेंटर है और दूसरा बाइंग डिसीजन प्रोसेस है। ये अगर ट्रू, इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से अब हमारा आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2। द रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जस्ट रिलीज अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट रिलीज़ किया है, कमेंटेड दैट डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज़ ऑफ्टन द हार्डेस्ट स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम को डिफाइन करना एंड रिसर्च द ऑब्जेक्टिव, और उसके ऑब्जेक्टिव को रिसर्च करना हार्डेस्ट पॉइंट है रिसर्चिंग प्रोसेस में। दिस इज़ ट्रू और नॉट। तो मैं इसे ट्रू पर लगा रहा हूँ, बाकी हम इसे चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए यहाँ से हम करेंगे सारे को सिलेक्ट, उसके बाद कॉपी, कंट्रोल C, उसके बाद गूगल में जाएंगे, कंट्रोल A, कंट्रोल V, एंटर करेंगे और यहाँ से हम देखें कि आंसर फॉल्स बी, आंसर फॉल्स, ये हमें लगता है इसका आंसर मिल गया है। तो यहाँ पर हम देख से लेते हैं। आंसर P 102 फॉल्स मॉडरेट। इसके अलावा हम किसी और में देख लेते हैं। तो ये कह रहा है फॉल्स, ठीक है। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज़ ऑफ्टन हार्डेस्ट स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस। तो इसे हम करेंगे फॉल्स पर, इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ इंटरेस्टिंग इन सर्विंग ऑल कस्टमर इन एवरी वे टू रिमेन कम्पिटिटिव इन टूडेज मार्केटिंग। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ इंटरेस्टेड इन सर्विंग ऑल कस्टमर इन एवरी वे टू रिमेन कम्पिटिटिव इन टूडेज मार्केट। तो इसे हम यहाँ से करेंगे कॉपी, कंट्रोल C, यहाँ पर जाएंगे, कंट्रोल A, कंट्रोल V, एंटर। देखते हैं कि इस मार्केटिंग इज इंटरेस्टिंग इन सर्विंग ऑल द कस्टमर इन एवरी वे टू रिमेन कम्पिटिटिव इन टूडे मार्केट। फॉल्स, कस्टमर प्रिसीव, ये क्या है, फॉल्स है, ये गलत है। तो इसका आ जाएगा मार्केटिंग इज इंटरेस्टिंग सर्विंग इन एवरी वार मार्केटिंग इन टूडेज मार्केटिंग वाल कस्टमर परसीव वैल्यू डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट परसीव, ठीक है। तो इसका हमें आंसर मिल चुका है, इसका आ जाएगा फॉल्स। तो इसे भी हम यहाँ पर लगा देंगे फॉल्स, ठीक है। इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। सोशल क्लासेज आर सोसाइटी रिलेटिव परमानेंट एंड ऑर्डर डिवीजन
हुज मेंबर शेयर सिमिलर वैल्यू इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से ट्रू है। बाकी हम इसे चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी, उसके बाद कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, एंटर। तो सोशल क्लास आर सोसाइटी रिलेटिव डिफाइनिंग द बाइंग ऑफ फाइनेंशियल डिवीजन एंड हाउस होल्डर दैट बाय गुड्स एंड सर्विस ऑफ आर टर्म सोशल क्लास। तो बिल्कुल ट्रू है ये। ठीक है, हमें इसका आंसर मिल चुका है। इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग इज मैनेजिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप। द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग, आज की मॉडर्न मार्केटिंग की सिंपल डेफिनेशन क्या है? मैनेजिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ट्रू है। बाकी हम इसे चेक कर लेते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, एंटर। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो इसका आ जाएगा ट्रू। इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। सेकेंडरी डाटा प्रोवाइड गुड स्टार्टिंग पॉइंट एंड ऑफ्टन हेल्प टू डिफाइन प्रॉब्लम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव, though most companies must also collect primary data. सेकेंडरी डाटा प्रोवाइड गुड स्टार्टिंग पॉइंट। जो सेकेंडरी डाटा होता है वो गुड स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करता है एंड ऑफ्टन हेल्प टू डिफाइन प्रॉब्लम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव। जबकि जो प्राइमरी डाटा होता है वो कंपनीज थ्रू मोस्ट कलेक्टेड डाटा, प्राइमरी डाटा कलेक्ट करती हैं। तो इसे हम करेंगे यहाँ से कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, एंटर। तो विल डिफाइन प्रॉब्लम, तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं, ओपन करके लिख लेते हैं। कलेक्टिंग डाटा ऑनलाइन थ्रू फोकस। तो मेरे ख्याल में सेकेंडरी डाटा प्रोवाइड गुड स्टार्टिंग पॉइंट एट, तो मेरे ख्याल से मैं इसे ट्रू में लगा रहा हूँ। ठीक है, बाकी इसका हमें आंसर नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं। तो इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। ह्यूमन नीड्स आर शेप्ड बाय कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। ह्यूमन नीड्स शेप्ड बाय कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, मेरे ख्याल से बिल्कुल ट्रू है। बाकी हम इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ से कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, एंटर। Customer needs, wants and demand. Human needs are state of felt deprivative and can include फिजिकल, सोशल एंड इंडिविजुअल नीड्स। तो बिल्कुल ये ठीक है। ठीक है, तो हमें इसका आंसर मिल चुका है। जिसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। स्ट्रैटेजी मार्केटिंग प्लानिंग इज द टास्क ऑफ सेलेक्टिंग एन ओवरऑल कंपनी स्ट्रेटजी फॉर लॉन्ग रन सर्वाइवल एंड ग्रोथ। बिल्कुल ट्रू। ठीक है, बाकी इसका आंसर हम देख लेते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, इसके बाद एंटर। डैश इज़ अ सेलेक्टिंग ओवरऑल कंपनी, इसे हम करेंगे यहाँ से कॉपी। तो ये देख लेते हैं ये ओपन होता है कि नहीं। यहाँ से हम कर लेंगे इसे भी कॉपी। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्लानिंग, तो ए है, इसका यही आंसर है। ठीक है, तो इसका भी हमें आंसर मिल चुका है। तो बिल्कुल ट्रू है। इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है। डी मार्केटिंग इज़ अ मार्केटिंग फिलोसफी फोकस्ड अपॉन प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन एंड पोजिशनिंग। डी मार्केटिंग, ठीक है, तो अब इसे हम देख लेते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंटर। डी मार्केटिंग इज मार्केटिंग फिलोसफी फोकस्ड अपॉन प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन एंड पोजिशनिंग। बिल्कुल राइट, ट्रू है। इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। द ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन इंक्लूड द फाइनल ऑर्डर with the choose supplier or supplier and list items such as technical specification, quality need, expected delivery time, return policy and warranty. The order routine specification include the final order with the choose supplier or supplier list items such as technical specification, quantity, डिलीवरी टाइम, रिटर्न पॉलिसी एंड वारंटीज़। बिल्कुल ट्रू है। बाकी हम इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम करेंगे कंट्रोल सी, यहाँ पर कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, एंटर। तो ये आ चुका है मार्केटिंग पेज। इसे भी हम ओपन कर लेंगे। यहाँ से इसे करेंगे कंट्रोल ए, कंट्रोल सी,
कंट्रोल एफ, कंट्रोल वी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा आ चुका है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन मेक अप द एलिमेंट ऑफ फिल्म मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, तो ये ट्रू है, ठीक है। बाकी हम इसे चेक कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंटर। द 4 P's मेकअप टिपिकल मार्केट प्लेस, प्राइस, प्रोडक्ट, प्राइस भी है, प्रोडक्ट भी है, उसके बाद प्रमोशन एंड प्लेस। ठीक है, तो ये बिल्कुल ट्रू है जो हमने लगा दिया है। इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है, हॉलीडे इंस हैज़ डिवाइडेड द टोटल कस्टमर मार्केट इनटू स्मॉलर सेगमेंट एंड सेलेक्ट द मोस्ट promising segment. Deciding what position if want to occupy in these segment is called targeting. ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। इसे हम करेंगे कॉपी, यहाँ से कंट्रोल सी, यहाँ पर जाएंगे, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, एंटर। हॉलीडे इन है डिवाइड द टोटल मार्केट कोर्स हीरोज, ओपन। बाकी हम देख लेते हैं इसे, यहाँ से कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, Why divide the total commission into smaller segment and select the most promising segment, deciding the position it occupy in the target target। तो इसका आंसर ये बता रहा है फॉल्स। यहाँ पर हम भी देखते हैं, ये भी पढ़ा रहा है फॉल्स, तो इसे हम लगा देंगे फॉल्स। इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। अगला हमारा क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 13, एज एन एम्प्लॉयर ऑफ बैंकर्स इंटरप्राइजेज you market wild and crazy games for teens to play at parties. You work in business market। यहाँ से हम करेंगे इसे कॉपी, कंट्रोल सी, यहाँ पर जाएंगे, कंट्रोल वी, एंटर। आंसर फॉल्स, ये इसका आंसर बिल्कुल फॉल्स बता रहा है। बाकी हम देख लेते हैं, यहाँ से कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, अ कंपनी वाइल, तो इसका आ जाएगा फॉल्स। इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है, गेट कीपर हैव फॉर्मल और इनफॉर्मल पावर टू सेलेक्ट और अप्रूव द फाइनल सप्लायर। गेट कीपर हैव फॉर्मल और इनफॉर्मल पावर टू सेलेक्ट अप्रूव फाइनल सप्लायर। तो मेरे ख्याल में ये फॉल्स है। बाकी हम इसे चेक कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंटर। यहाँ से शायद हमें मिल जाए, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, and decide people into the organization buying center who have formal or informal power to select and approve the final supplier gatekeeper। तो ये बिल्कुल ठीक है, तो इसे हम करेंगे ट्रू, सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है, व्हेन बैक्ड बाय बाइंग पावर वांट बिकम डिमांड्स। तो यहाँ से हम करेंगे कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, एंटर। ओपन डेफिनेशन, तो इसका आ जाएगा डिमांड। तो हम देख लेते हैं इसका क्या आंसर आता है। कंट्रोल एफ, कंट्रोल वी, बिकम डिमांड्स, तो ये बिल्कुल ट्रू है, तो इसे हम लगाएंगे ट्रू, सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ड्राइव डिमांड रेफर टू द बिजनेस डिमांड दैट अल्टीमेट कम्स फ्रॉम द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड। तो यहाँ से करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी, यहाँ पर जाएंगे, कंट्रोल वी, एंटर।
decision process by which business determine which product and service they are going to need to purchase, and then find the evaluate choice and drive demand. Business demand the ultimate choose from the demand are for good supply development। तो ये बिल्कुल ट्रू है। इससे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है। सर्वर इनकॉर्पोरेशन वांट टू यूज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन मार्केटिंग रिसर्च। यू आर टोल्ड दिस मेथड इज़ ऑनलाइन इंटरनेट मार्केटिंग रिसर्च। वांट टू यूज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन मार्केटिंग रिसर्च में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहता है। यू आर होल्ड टू दिस मेथड इज़ ऑनलाइन इंटरनेट मार्केटिंग रिसर्च। तो ये बिल्कुल ट्रू है। बाकी में से हम सर्च कर लेते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, एंटर। यू नो टू वेब एंड याहू मार्केटिंग रिसर्च। तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, इसका ट्रू ही आएगा। इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है। यू फिर्म फेस डिटरमाइन मार्केटिंग इंटेलिजेंस एफर्ट बाय कंपिटिटर्स। यू टेक द टिपिकल रेस्पॉन्स बाय लेटिंग इट राइड। तो यहाँ से हम करेंगे कंट्रोल सी, यहाँ पर जाएंगे कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, एंटर। यहाँ से कर लेंगे इसे कॉपी, ओपन। यहाँ पर अब इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर मिलता है नहीं। कंट्रोल एफ, कंट्रोल वी। तो इसका आ जाएगा फॉल्स, आंसर फॉल्स पी, इजी। तो इसका आ जाएगा फॉल्स। सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19। व्हेन अ कस्टमर लर्न्स अबाउट अ न्यू प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड मेक अ डिसीजन टू ट्राई इट, इट इज़ कॉल्ड अल्टरनेटिव एवेल्यूएशन प्रोसेस। इसे हम अल्टरनेटिव एवेल्यूएशन प्रोसेस कहते हैं। तो इसे हम देख लेते हैं। यहाँ से करेंगे कंट्रोल सी, यहाँ पर जाएंगे, पहले खोलेंगे गूगल को ओपन, कंट्रोल वी, एंटर। दिस इज कॉल्ड कस्टमर लर्न अबाउट न्यू प्रोडक्ट एंड मेक डिसीजन एवेल्यूएशन ऑफ अल्टरनेशन प्रोसेस। तो ये बिल्कुल ठीक है। इसे हम करेंगे ट्रू। सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है। मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ अनकंट्रोलेबल मार्केटिंग टूल दैट द फिर्म कैन यूज टू इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट। तो इसे भी हम करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी। द मार्केटिंग मिक्स इज मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्रोडक्ट प्राइस प्लान्स। द मार्केटिंग मिक्स सेट ऑफ कंट्रोलेबल। तो ये ऊपर वाला गलत है क्योंकि वो कह रहा है सेट ऑफ अनकंट्रोलेबल। ठीक है, तो नीचे उसने कह दिया इज़ अ सेट ऑफ कंट्रोलेबल। ये कंट्रोलेबल है और ऊपर कह रहा है वो अनकंट्रोलेबल है। तो ये हो जाएगा फाल्स। ठीक है, मार्केटिंग इज अ सेट ऑफ अनकंट्रोलेबल मार्केटिंग टूल्स दैट फिर्म्स इज यूज्ड टू डिमांड इट्स प्रोडक्ट। इसका आ जाएगा फाल्स। इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 आ चुका है। मार्केटर्स ऑफ प्रोडक्ट सर्विस एंड आइडियाज़ ओनली प्रैक्टिस मार्केटिंग वेयर बायर्स डू नॉट। तो यहाँ से करेंगे कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंटर। द ओनली वे दैट अचीव द ऑब्जेक्ट इज टू क्रिएट कंपैरेटिव एडवांटेज डिजायर आर नॉट बट द। तो इज़ ओनली द मार्केटिंग दैट विज द कस्टमर। तो इसका मेरे ख्याल में आ जाएगा ट्रू। इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 आ चुका है। द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन नीड्स एंड वांट इज दैट नीड्स आर स्टेट ऑफ फेल्ट डिप्रीवेशन। तो यहाँ से करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, एंटर। नीड्स एंड वांट डिमांड्स। इसे हम करेंगे ओपन, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी,
तो नीड्स एंड वांट डिमांड दैट स्टेट फिल्ड कंट्रोल एफ कंट्रोल वी। तो इसका भी मैं ट्रू लगा रहा हूँ, तो इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 आ चुका है। द न्यूअर द बाइंग टास्क एंड द मोर कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली द आइटम, the lesser the amount of the time the buyer will spend searching for supplier. The newer the buying task and the more complex and costly the item, the lesser the amount of time the buyer will spend searching for the supplier. Control C, Control A, Control V, enter. Open, Control F, Control V, false। तो इसका आ जाएगा false, ठीक है, ये आ जाएगा false। इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 आ चुका है। द माइक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द फैक्टर क्लोज टू द कंपनी दैट अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू सर्विस इट्स कस्टमर सच एज सप्लायर, कस्टमर, मार्केट, कंपटीटर एंड पब्लिक। करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, एंटर। आंसर फॉल्स पी, तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स, आंसर फॉल्स पी। इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 आ चुका है। आ एस बी यू कैन बी कंपनी डिवीजन, अ प्रोडक्ट लाइन विद इन अ डिवीजन और समथिंग अ सिंगल प्रोडक्ट और ब्रांड। बिल्कुल ट्रू है ये, 100% मैं श्योर हूँ। इसे हम करेंगे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 आगा। इन जनरल नीड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ बाइंग प्रोसेस द बायर डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक एंड क्वालिटी ऑफ द नीड आइटम। तो इसे हम करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, एंटर। यहाँ से करेंगे कॉपी, कंट्रोल एफ, कंट्रोल वी। ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू है, ठीक है, इसका आ जाएगा ट्रू। सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 27 आ चुका है। मिशन स्टेटमेंट शुड बी रियलिस्टिक एंड जनरल इन नेचर। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, इसे हम देख लेते हैं। कॉपी करेंगे, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, एंटर। मिशन स्टेटमेंट शुड बी रियलिस्टिक एंड जनरल इन नेचर, बिल्कुल ट्रू। Save and move to next option. Question number 28. According to Angel's law, consumer tends to spend a smaller percentage of income on food as income rises. देख लेते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी। Is an economic theory introduced in a Germans that percentage of income allocated for food purchase decrease at the ऊपर कह रहा था परसेंटेज ऑफ इनकम फूड इनकम राइज। डिक्रीज, ऊपर कह रहा है राइज बढ़ रही है, नीचे कह रहा है डिक्रीज, यानी कि ये वाला गलत है। तो इसे हम करेंगे फॉल्स। इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 29। द फर्स्ट स्टेप इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज टू डिफाइन द कंपनी मिशन। तो इसे हम करेंगे यहाँ से कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, एंटर। इसे करेंगे कॉपी, कंट्रोल एफ, कंट्रोल वी,
मिशन तो पहला आ जाएगा कंपनी मिशन, बिल्कुल ट्रू। इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से लास्ट और फाइनल क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 30। व्हेन योर मार्केटिंग मैनेजर डिस्कस्ड फैक्टर एंड force outside marketing that affect marketing management ability to build and maintain successful relationship with the targeted customer, you know that she was talking about the external marketing concept। कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, एंटर। तो इसे हम करेंगे कॉपी, ओपन, कंट्रोल एफ, कंट्रोल वी। तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा ट्रू। इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। तो फाइनली हमारे क्विज़ हो चुके हैं कंप्लीट। तो आपने देखा कि कितने इजीली हमने अपने क्विज़ को सॉल्व कर लिया और हमें आधे से ज़्यादा तकरीबन 20 क्विज़ के आंसर जो थे वो हमें गूगल से मिल गए थे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने क्विज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इन क्विज़ को देखकर अपने क्विज़ को सॉल्व कर पाएँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।